मूवी के शुरू में बताते हैं कि दुनिया में बहुत ही विशाल एलियन मॉन्स्टर्स जिनको इस मूवी में काइजू बोला गया है वो इस दुनिया पे हमला कर चुके हैं और ये काइजू एलियंस की तरह यूनिवर्स में मौजूद दूसरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारी दुनिया के प्रशांत महासागर की गहराई से आए थे। दो टेक्टोनिक प्लेटों की बीच की दरार से दो आयामों को जोड़ता हुआ एक दरवाजा जिसको इस मूवी में दरार कहा गया है। और जब इस दरार से निकल के पहले काइजू ने दुनिया में कदम रखा था तो दुनिया की फौज के हाथों मारे जाने से पहले उस काइजू ने 3 दिन में 3 बड़े शहर बर्बाद कर दिए थे और लाखों जाने जा चुकी थी। जिसके बाद काइजू का दोबारा से दुनिया पे हमला हुआ और बार बार हमला होने के बाद दुनिया में काफी बर्बादी हुई, लेकिन फिर इंसानों ने काइजू से लड़ने और उनको मार गिराने के लिए अपने ही मॉन्स्टर्स बनाना शुरू कर दिए जो इस फिल्म में यीगर कहलाए गए हैं। यीगर प्रोग्राम के शुरू में बहुत नाकामी देखनी पड़ी क्योंकि यीगर को चलाने के लिए इंसानी दिमाग का यीगर के साथ मानसिक जुड़ाव करना जरूरी था, लेकिन ये जुड़ाव इंसान को बहुत भारी पड़ा। जिसके बाद यीगर को चलाने के लिए 2 पायलट वाला सिस्टम बनाया गया जिसमें 2 पायलट्स के मानसिक जुड़ाव के साथ यीगर को चलाना बहुत कारगर साबित हुआ क्योंकि पायलट्स का मानसिक जुड़ाव जितना स्ट्रांग होगा लड़ाई उतनी ही बेहतरीन होगी। जिसके बाद इंसानों की जीत होने लगी और यीगर सारे काइजू को मार गिराने लग गए और दुनिया में एक अलग ही दौर शुरू हो गया था। लेकिन फिर यीगर प्रोग्राम के कमांड सेंटर को कैटेगरी 3 का एक बड़े काइजू के दुनिया में आने का सिग्नल मिलता है। जिसके बाद उस कमांड सेंटर के स्टार पायलट्स 2 भाई रेले बकेट और येंसी बकेट जो अब तक 5 काइजू को मार चुके हैं उन्हीं को दोबारा इस आने वाले काइजू को रोकने और मार गिराने के लिए भेजा जाता है। तो वो दोनों उस काइजू को शहर में घुसने से पहले रोकने के लिए तैयार होते हैं और वहीं कंट्रोल सेंटर में सब उन दोनों का यीगर तैयार करते हैं जिस यीगर का नाम जिप्सी है। तो फिर दिखाते हैं जब दोनों पायलट्स रेले और येंसी जिप्सी के अंदर उसको चलाने के लिए एक दूसरे से मानसिक जुड़ाव करते हैं। जिसके बाद दोनों पायलट्स पूरी तरह से यीगर को कंट्रोल में ले लेते हैं और यीगर को लेकर निकल जाते हैं और जहां समंदर से वो काइजू आ रहा था वहां पहुंच जाते हैं। उसी समंदर में मौजूद एक बोट को भी बचाते हैं और उस काइजू से फाइट करते हैं जहां काइजू को अपने यीगर की इलेक्ट्रिक तोप से फायर करके गिरा देते हैं। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से उनका मार्शल उन दोनों को बताता है कि हमें अभी भी काइजू के सिग्नल मिल रहे हैं। मतलब वो काइजू जिप्सी का वार झेलकर जिंदा बच जाता है जो दोबारा उठकर जिप्सी पे हमला करता है और यीगर को बहुत नुकसान पहुंचाता है और उस यीगर का एक हाथ भी तोड़ देता है। दोनों पायलट्स अपने यीगर के साथ उस काइजू से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन काइजू का हमला बहुत खतरनाक होता है और उसी में काइजू यीगर का सर भी तोड़ देता है। जिसके साथ येंसी भी उस काइजू के हमले का शिकार बन जाता है और मारा जाता है। जिसके बाद रेले बहुत मुश्किल से उस यीगर को अकेले एक दिमाग से चला रहा होता है और इलेक्ट्रिक तोप से उस काइजू को मार गिराता है। फिर दिखाते हैं कि रेले अकेले ही जिप्सी को चलाता हुआ किनारे तक ले जाता है जहां वो यीगर बेकार होकर गिर जाता है, लेकिन रेले जिंदा बच जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि 5 साल बाद गवर्नमेंट मार्शल को बोलती है कि काइजू यीगर से लड़ने के लिए उनके तरीके सीख रहे हैं और पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, जिसकी वजह से फौज जितनी तेजी से यीगर खो रही है उतनी तेजी से यीगर बना नहीं पा रही और इस सब से बहुत नुकसान भी हो रहा है। तो इस सब की वजह से गवर्नमेंट मार्शल को यीगर प्रोग्राम बंद करने का बोल देती है और काइजू को रोकने के लिए समुद्री किनारों पे विशाल और मजबूत दीवारें बनाने का काम शुरू करते हैं। फिर दिखाते हैं कि रेले काइजू के साथ लड़ाई में अपने भाई को खो देने के बाद फौज छोड़ चुका होता है और उसी बड़ी दीवार की कंस्ट्रक्शन के काम में नौकरी कर रहा होता है। तभी वहां पे मार्शल रेले से मिलने आता है जहां वो उसको दोबारा से यीगर पायलट बनने का बोलता है क्योंकि दुनिया खत्म होने की कगार पे होती है और दुनिया के पास यीगर चलाने वाले सारे काबिल पायलट भी मारे जा चुके होते हैं। जिसके बाद रेले मार्शल की बात मान लेता है और मार्शल के साथ दोबारा उसी कमांड सेंटर पहुंच जाता है। वहां एक लड़की जिसका नाम मार्को मोरी है वो रेले और मार्शल को रिसीव करती है जो उस कमांड सेंटर की बहुत ही काबिल मेंबर होती है। फिर जब वो लोग अंदर जाते हैं तभी वहाँ पे उसी कमांड सेंटर के 2 साइंटिस्ट जो मार्शल की टीम का ही हिस्सा होते हैं वो भी कमांड सेंटर के अंदर आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम गॉटलेब और दूसरे का नाम डॉक्टर न्यूटन होता है। फिर मार्शल रेले को बताता है कि सारी यीगर खो देने के बाद अब हमारे पास सिर्फ 4 यीगर बचे हैं, जिसमें से एक तुम्हारा यीगर जिप्सी है जिसको हमने ठीक करके पहले से बेहतर और ताकतवर बना दिया है। रेले अपना यीगर दोबारा देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। इस सब के चलते दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पे बनाई गई काइजू को रोकने वाली दीवार को एक काइजू बहुत आसानी से तोड़ता हुआ शहर में हमला कर देता है, जिसको आखिर में ऑस्ट्रेलिया का एडवांस यीगर जिसका नाम स्ट्राइकर है वो ही मार गिराता है और उसके बाद ये भी
भी साबित हो चुका होता है कि उन विशाल दीवारों से काइजू को नहीं रोका जा सकता। जिसके बाद मार्शल वहां रेले को बोलता है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपना को पायलट चुनकर लड़ाई के लिए तैयार होना है, क्योंकि साइंटिस्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से आने वाले वक्तों में काइजू फिर कम समय में दोबारा हमला करते रहेंगे, जिसके लिए हमें वक्त से पहले तैयार रहना है। तो रेले अपने को पायलट को चुनने के लिए सबका इम्तिहान लेता है, लेकिन कोई भी उसका पायलट बनने के काबिल नहीं निकलता। लेकिन फिर जब रेले मिस मॉरी की काबिलियत देखता है तो उसको अपना को पायलट चुनता है। और उसी कमांड सेंटर में दिखाते हैं कि डॉक्टर न्यूटन एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वो इंसानी मानसिक जुड़ाव की टेक्नोलॉजी से काइजू के दिमाग के एक छोटे हिस्से से खुद को जोड़ता है, और जुड़ने के बाद कुछ ऐसी चीजें देखता है जो देखकर वो काफी डर जाता है। और जब वो मार्शल को ये सब बताता है कि काइजू इस दुनिया में बिला वजह नहीं बल्कि वो इस दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, तो मार्शल डॉक्टर न्यूटन को दोबारा से काइजू के दिमाग के साथ जुड़कर और ज्यादा जानकारी निकालने को बोलता है। फिर अब अगले सीन में दिखाते हैं कि उसी समंदरी दरार से दो बहुत बड़े कैटेगरी 4 के काइजू निकलकर दुनिया में आ रहे होते हैं। तो मार्शल फौरन अपनी पूरी टीम को तैयार होने का बोलता है, और इस बार उनका प्लान ये होता है कि वो लोग अपनी ईगर स्ट्राइकर पे न्यूक्लियर बॉम्ब लोड करके समंदर के अंदर उस दरार जो काइजू के आने जाने का रास्ता है उसको उड़ाकर खत्म कर देंगे। उसके लिए पहले मार्शल की टीम उन दोनों बड़े काइजू से निपटेगी और फिर समंदर की गहराई में उस दरार को उड़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर दिखाते हैं कि मार्शल 4 में से 3 ईगर को दोनों काइजू को मारने और उस मिशन को पूरा करने के लिए भेज देता है। फिर जब वो 3 ईगर वहां पहुंचते हैं तो उनका सामना दोनों काइजू से होता है, लेकिन इस बार का ये हमला बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि आज से पहले इतने बड़े काइजू दुनिया में नहीं आए थे। लेकिन फिर वो ईगर उन काइजू से मुकाबला करते हैं और उनको बाहरी टक्कर देते हैं और बहुत बुरी तरह मारते हैं, लेकिन काइजू बहुत ताकतवर होने की वजह से उनके सारे वार झेल लेते हैं और पलटकर ईगर पे वार करते हैं। तो इस बार उनका हमला इतना भारी होता है कि उनमें से एक ईगर को फौरन ही तबाह कर देते हैं, और जब दूसरा ईगर उसको बचाने की कोशिश करता है, उनमें से एक काइजू को मारने के लिए उससे फाइट कर रहा होता है, तभी दूसरा काइजू भी उस ईगर पे हमला करता है और उस ईगर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये सब देखकर तीसरा ईगर स्ट्राइकर उनकी मदद करने के लिए पहुंचता है और काइजू को काबू करके उसको मारना शुरू करता है, लेकिन इतने में दूसरा काइजू दूसरे ईगर को भी तबाह कर देता है। और वहीं स्ट्राइकर उनमें से एक काइजू को अपनी मिसाइल से हमला करके मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी दूसरा काइजू जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की पावर छोड़ता है, जिसकी वजह से स्ट्राइकर की इलेक्ट्रिक पावर ऑफ हो जाती है और स्ट्राइकर वहीं पे बंद हो जाता है। तो फिर दिखाते हैं कि उनमें से एक काइजू शहर की तरफ आगे बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से कमांड सेंटर की भी बिजली बंद हो चुकी होती है और उनका ईगर के साथ कांटेक्ट भी टूट जाता है। लेकिन फिर रेले वहां पे जिप्सी ईगर को ले जाकर स्ट्राइकर की मदद करने और उन दोनों काइजू से निपटने के लिए जाने का बोलता है, क्योंकि सिर्फ जिप्सी ही एक ऐसा ईगर है जो इलेक्ट्रिक पावर नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर पे चलता है, और उसके अंदर इतनी न्यूक्लियर पावर होती है जो एक चलती फिरती न्यूक्लियर भट्टी कहलाता है। और फिर दिखाते हैं कि वो काइजू स्ट्राइकर को तबाह करने ही वाला होता है, तभी पीछे से जिप्सी वहां पहुंच जाता है और काइजू से फाइट करता है और उसको बहुत मारता है, लेकिन वो काइजू भी जिप्सी को भारी टक्कर देता है और काफी देर उनकी फाइट चलती है, जहां जिप्सी उस काइजू को सोचने का टाइम दिए बगैर उस पर वार करता रहता है। और फिर जब काइजू जिप्सी को रोकने की कोशिश करता है, तब जिप्सी अपनी लेजर तोप से बार बार मारने के बाद काइजू को मार गिराता है और फिर दूसरे काइजू को मारने शहर की तरफ बढ़ता है, जो शहर में घुस के बहुत तबाही कर रहा था। तो जिप्सी शहर में उस दूसरे काइजू को भी मारने के लिए उससे फाइट करता है और उसको बहुत बुरी तरह मारता है। लेकिन ये कैटेगरी 4 का काइजू बहुत चालाक और पावरफुल होता है, जो ईगर से पूरा मुकाबला करता है और उसको भारी टक्कर देता है। लेकिन जिप्सी के दोनों पायलट रेले और मिस मॉरी दोनों अपनी लड़ने की काबिलियत से जिप्सी के साथ उस काइजू के हमलों से बचते हैं और फाइट के दौरान उस काइजू का हाथ भी तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो काइजू जिप्सी को जकड़ लेता है और अपने पर निकालकर जिप्सी को ऊपर आसमान में ले जाता है। जिसके बाद जिप्सी, जो पूरी तरह से काइजू के काबू में जा चुका था, वो अपनी तलवार निकाल के काइजू के पर काट के उसके 2 टुकड़े कर देता है और आसमान की ऊंचाई से नीचे गिर रहा होता है, जहां वो जमीन पे गिरने से पहले अपनी न्यूक्लियर पावर से गिरने की रफ्तार को धीमा करके जमीन पे बिना किसी नुकसान के उतर जाता है। फिर दिखाते हैं कि रेले और मॉरी उन दोनों काइजू के हमलों को रोकने और उनको मार गिराने के बाद जब वापस कमांड सेंटर पहुंचते हैं, तो सब लोग वहां
उनकी जीत पे बहुत खुश हो रहे होते हैं और उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं मार्शल सबसे कहता है कि अभी ये हमारा जश्न मनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ, जिसमें न्यूक्लियर धमाके से उस दरार को उड़ाकर हमेशा के लिए खत्म करना बाकी है। वहीं शहर में डॉक्टर न्यूटन और गॉटलिब काइजू की ताजी लाश से मानसिक जुड़ाव का एक्सपेरिमेंट करने पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर न्यूटन और गॉटलिब दोनों एक साथ काइजू के दिमाग से जुड़ते हैं ताकि उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। मानसिक जुड़ाव में वो बहुत अजीब चीजें देखते हैं और उनको समझ आ जाता है कि काइजू को कैसे हराया जा सकता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि कमांड सेंटर में मार्शल को पता लगता है कि उस दरार से 2 और काइजू निकले हैं, लेकिन वो ऊपर जमीन की तरफ नहीं आ रहे बल्कि उसी दरार के ऊपर घूम रहे हैं जैसे उसकी हिफाजत कर रहे हों। ये सुनने के बाद मार्शल बोलता है कि दोनों ईगर, जिप्सी और स्ट्राइकर को रेडी करो, हम अभी अपना मिशन पूरा करने निकलेंगे। जिसके बाद मार्शल खुद पायलट का सूट पहनकर स्ट्राइकर को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर ही रेले और मिस मॉरी भी जिप्सी को चलाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर दोनों ईगर्स को हेलीकॉप्टर के जरिए अपने टारगेट तक ले जाते हैं, जिसके बाद दोनों ईगर्स समंदर में उतर जाते हैं और पैदल आगे बढ़ते हैं और दरार तक पहुंचने के लिए समंदर की गहराई तक चले जाते हैं। फिर स्ट्राइकर उस खाई के अंदर कूदने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि स्ट्राइकर को वो न्यूक्लियर बॉम्ब उस दरार के अंदर फेंकना होता है। इतने में कमांड सेंटर के अंदर दोनों साइंटिस्ट भागते हुए आते हैं और उनको दरार के अंदर कूदने से मना करते हैं, क्योंकि अगर वो दरार की खाई में कूदेंगे या वहां बॉम्ब गिराएंगे तो वो खाई उसको वापस बाहर फेंक देगी, क्योंकि उस दरार में सिर्फ काइजू ही जा सकता है और कोई नहीं। तो बॉम्ब अंदर ले जाने के लिए उनको किसी काइजू के साथ जुड़कर उस खाई में जाना होगा। तो इतने में स्ट्राइकर के सामने अब तक का सबसे बड़ा कैटेगरी 5 का काइजू उस खाई से निकलता है और स्ट्राइकर पे वार करता है। ये देखकर जिप्सी उसकी मदद के लिए बढ़ता है तो वहाँ मौजूद 2 काइजू जिप्सी पे हमला कर देते हैं। फिर जिप्सी दोनों काइजू से लड़ने के लिए अपनी तलवार निकालता है तो उनमें से एक काइजू पीछे से आकर जिप्सी पे वार करता है और उसका हाथ उखाड़ ले जाता है। लेकिन फिर जब वही काइजू दोबारा पलट के जिप्सी पे हमला करने आ रहा होता है तो जिप्सी अपने दूसरे हाथ से तलवार निकालकर उसी काइजू के 2 टुकड़े कर देता है और काइजू से लड़ते हुए जिप्सी का बहुत नुकसान हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो एक काइजू को मारने के बाद दूसरे काइजू से लड़ता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ स्ट्राइकर भी उस कैटेगरी 5 के काइजू से लड़ रहा होता है और उसको भारी टक्कर देता है, लेकिन उससे लड़ते हुए स्ट्राइकर को भी बहुत नुकसान होता है और स्ट्राइकर का बॉम्ब गिराने वाला स्विच बेकार हो जाता है। तो मार्शल रैले को बोलता है कि तुम जिप्सी को, जो एक चलती फिरती न्यूक्लियर भट्टी है, उसको उस खाई के अंदर ले जाओ, क्योंकि हम अब न्यूक्लियर बॉम्ब खाई में नहीं गिरा सकते, लेकिन काम पूरा करने के लिए तुम्हारा रास्ता साफ कर सकते हैं। जिसके बाद स्ट्राइकर दोनों काइजू का ध्यान अपनी तरफ करता है और जैसे ही दोनों काइजू स्ट्राइकर पर हमला करने बढ़ते हैं तब मार्शल स्ट्राइकर के अंदर मौजूद न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका कर देता है और जिप्सी के लिए खाई तक जाने का रास्ता साफ कर देता है। तो जिप्सी वहाँ पे एक काइजू की लाश लेकर खाई की तरफ बढ़ना शुरू करता है ताकि खाई में कूद सके, लेकिन जब वो खाई के करीब पहुँचता ही है तभी वहाँ पे कैटेगरी 5 का काइजू, जो उस न्यूक्लियर धमाके को भी झेलकर जिंदा बच जाता है, आकर जिप्सी का रास्ता रोक देता है। तभी रैले अपने ईगर के पिछले जेट चलाकर तेजी से उस काइजू को मारता हुआ उसके साथ जुड़कर खाई में कूद जाता है और काइजू को जकड़कर खाई के अंदर चला जाता है। जिसके बाद रैले मिस मॉरी को हिफाजत से सेफ्टी कैप्सूल के जरिए उस खाई से वापस बाहर भेज देता है और अकेला उस मिशन को पूरा करने के लिए जिप्सी की न्यूक्लियर भट्टी को ऑन कर रहा होता है। वहीं जिप्सी उस खाई के अंदर और ज्यादा गहराई में जाता रहता है, जहाँ पे वो एलियंस उन काइजू को बनाकर दुनिया में भेजते थे। इतने में रैले न्यूक्लियर भट्टी को टाइमर लगाकर ऑन कर देता है और खुद भी सेफ्टी कैप्सूल के जरिए खाई से बाहर जाने के लिए जिप्सी से निकल जाता है। और न्यूक्लियर बम का टाइमर खत्म होते ही वहाँ पे परमाणु धमाका होता है और वहाँ सब तबाह हो जाता है और वो खाई भी टूटकर बंद हो जाती है। ये देखकर कमांड सेंटर में सब लोग बहुत खुश होते हैं और वहीं समंदर में मिस मॉरी भी ऊपर समंदर की सतह पे निकल आती है और कुछ देर बाद रैली भी उसी कैप्सूल के साथ समंदर की सतह पर जिंदा पहुंच जाता है। और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।